वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं उनको भी बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपनली पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो। नमस्कार दोस्तों, IIT बाबा नाम से मशहूर अभय सिंह की हंसी देखकर एक ख्याल तो जरूर आता है। तमाम कष्टों के बाद एक अलग दुनिया से इस बंदे को सच या झूठ से कोई मतलब नहीं। भविष्यवाणी करके और झूठा साबित होकर भी इसे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि 3 मार्च को IIT बाबा के पास गांजा बरामद हुआ है। लेकिन जयपुर की पुलिस की तरफ से कहा गया है कि गांजा ज़्यादा नहीं था तो जमानत पर छोड़ दिया गया। और कितना गांजा आपको जेल करा सकता है और कितने पर बेल मिल जाती है, यह सवाल दिमाग में ठहर सा गया है। अब गांजे के गणित पर विस्तार से नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉनिक्स कानून के मुताबिक गांजा रखना या फिर उसे बेचना और उसे खरीदना, उसे उगाना और इसका सेवन करना अपराध की श्रेणी में आता है। NDPS एक्ट की धारा 20 में गांजा की अलग अलग मात्रा के हिसाब से अलग अलग सजा का प्रावधान है। जैसे कम मात्रा में गांजा रखने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है, 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है। अब यह कम मात्रा कितनी कम होगी, इसका जवाब 1 किलोग्राम से, अगर 1 किलोग्राम से ज़्यादा गांजे के साथ कोई पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा और उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अगर 1 किलोग्राम से 20 किलोग्राम के बीच गांजा मिला तो आप बुरे फंसने के साथ लंबा नप भी सकते हैं। सज़ा का सिलसिला यही नहीं ख़त्म होता। अगर यह गांजा 20 किलोग्राम से ज़्यादा का हुआ तो फिर भी मुसीबत का अंबार आप पर टूट पड़ेगा। ये तय मानिए कि ऐसे केस में आपको 10 से 20 साल की कैद हो सकती है, साथ ही 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। NDPS एक्ट के अन्य प्रावधान में गांजा को उगाना भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। गांजा की तस्करी करना बेहद ही गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, सिर्फ गांजा रखने पर ही सज़ा नहीं मिलती, गांजा का सेवन करने पर भी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन कुछ शर्तें इसमें भी हैं। वैसे जिन केस में गांजा की मात्रा कम होती है उन केस में जमानत मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वही गांजे की मात्रा कम हो, सज़ा और जुर्माने के बाद NDPS एक्ट के बारे में अब तक इस एक्ट में 4 बदलाव किए गए हैं। 1988 में, 2001, 2014 और 2021 में इस एक्ट में संशोधन किया जा चुका है। NDPS एक्ट के तहत 2020 में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर भी केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि NDPS एक्ट के तहत नशीली पदार्थों के उत्पादन और उनका सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। बाकी IIT बाबा उर्फ अभय सिंह के पास तकरीबन 1.5 ग्राम गांजा मिला है तो उन्हें जमानत के साथ रिहा कर दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।